एक समय नैमिषारण्य क्षेत्र में सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से कहा, हे प्रभु, मुझे भगवान की वो लीला कथा सुनाइए जिसमें भगवान श्री कृष्ण का चरित्र हो, जिसे सुनकर के मनुष्य आनंद विभोर होता है। ऋषियों ने कहा कि आपने मानव कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए बहुत सुंदर प्रश्न किया है, इसलिए आप सब सावधान होकर ध्यान से कथा का श्रवण कीजिए। एक बार की बात है, श्री नारद जी महाराज घूमते हुए श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण करते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो वहां पर मात्र माता जी बैठी हैं, भगवान भोलेनाथ वहां पर नहीं थे। तो नारद जी पहुंचे। नारद जी का मैया ने स्वागत किया। पार्वती मैया बैठी हैं, नारद जी को बुलाया, बेटा बहुत दिन के बाद आगमन हुआ, कैसे आना हुआ? नारद जी को जलपान कराया, उसके बाद शुभ समाचार पूछा। शुभ समाचार पूछने के बाद जब कुशल मंगल सब हुआ तो नारद जी ने कहा कि मैया, बाबा भोलेनाथ कहाँ हैं? तो मैया ने कहा कि बेटा कहीं गए हैं, कहीं गए होंगे, मुझे बता के नहीं जाते। एक बार जरा लाइट भी चेक करा लेना। मुझे बता करके नहीं जाते। अब नारद को मौका मिल गया। नारद ने कहा, मैया ये आपके घर में ही नहीं, ये सभी पुरुषों का यही हाल है, हर पुरुष का यही हाल है। स्त्रियां चाहे कितनी ही होशियार हों, वो पुरुष की बात को कभी पा नहीं सकती, और पुरुष भी चाहे कितने होशियार अपने आप को बनते हैं, वो स्त्रियों की बात को नहीं पा सकते। नारद जी ने कहा कि देखो मैया, वैसे तो सारी बात ठीक है, लेकिन इस तरीके से उनका जाना ठीक नहीं। कहीं जा रहे हैं तो उनको बता करके जाना चाहिए। बाई चांस किसी बात की आवश्यकता पड़ जाए तो कहां ढूंढने जाओगे? इसलिए उनको बताना चाहिए कि हम कहां जा रहे हैं। ये तो बहुत ही गलत बात है। और देखो, माताएं भी बहुत होशियार होती हैं। अगर इनको जिस दिन कहीं जाना होता है ना, तो उस दिन क्या करती हैं जानते हो? पहले से ही एडवांस पहले पूछेंगी, ये बताओ कितने बजे तक आओगे, कितने बजे तक आओगे। सरल स्वभाव में खाना पीना जब खिला रही होंगी ना, उसी समय पूछ लेंगी, जिससे इनको अनुभव ही ना होगी वजह क्या है। बड़ी होशियारी के साथ पूछेंगी कि जहां जा रहे हो कितने बजे तक आ जाओगे। सरल स्वभाव से अंदाजा कोई लगा ना सके। तो यदि महाराज जी वैसे ही अगर हैं तो वो तो सारी बात बता देंगे, मैं किस समय कहां जा रहा हूं और कितने बजे तक आऊंगा, सारी बात बता देंगे। सरल स्वभाव, बताना पड़ेगा। बता दिया कि भाई मैं इस टाइम से इस टाइम के बीच में आ सकता हूं।
अब उन्होंने अपना प्लानिंग कर ली कि मुझे इस टाइम से इस टाइम के बीच में मुझे हर हाल में घर में ही रहना है। हमें जहां कहीं जाना है इसके बीच का जो समय है उस समय हम अपना कार्य अवश्य पूर्ण कर लेंगे। तो जैसे ये महाराज लोग घर से बाहर निकलते हैं, पता लगा कि वो देवी बाजार में पहुंच जाती है? मैंने देखा है कि तमाम लोगों के यहाँ घर में रोटियां नहीं बनती हैं, फास्ट फूड की दुकानों पर सुबह और शाम का लंच वहीं होता है। महाराज जी अपनी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और यहाँ जो है चल रहा है? गणपति चाउमीन वालों के यहाँ है? बड़ी होशियारी से प्रश्न कर लेती है। अब नारद जी ने कहा, मैया ये तो बहुत गलत बात है भोले बाबा की, जाते हैं तो उनको बता करके जाना चाहिए। फिर तो एक बात बताओ, फिर तो तुम्हारा दोनों का विचार भी नहीं मिलता होगा। मैया ने कहा, बेटा तुमको ये सब कैसे पता लगा, तुम्हें कैसे पता लगा? अब नारद जी खोद खोद करके एक एक बात पूछने लगे, झगड़ा लगाने। देखो नारद कौन है? तुम्हारे मोहल्ले में भी नारद होते हैं ना। नारद का काम यह है जिसकी बात रद्द ना हो वही नारद, उसकी बात की मान्यता पूरी कॉलोनी में गूंज जाती है। एक बार आज अभी कह दे कि पंडित जी ग्रहण पड़ रहा है क्या, अब वो बात देखो थोड़ी देर में पूरे मोहल्ले में पहुंच जाएगी। ऐसा होता है। ये कभी किसी दिन भी ग्रहण लगा देती है, समझ गए? जबकि ग्रहण अमावस्या और पूर्णिमा पर ही पड़ता है, लेकिन इनका ग्रहण किस दिन शुरू हो जाए वो पता नहीं चलता। किसी ने एक बार झूठों को भी अगर कह दिया कि बहन जी आज तो ग्रहण हो रहा है, आप मंदिर कहां जा रही हो? अरे भाई मुझे तो नहीं पता है, देखो अभी मैं पंडित जी से पूछती हूँ। तुरंत फोन मिलाकर उनसे पूछेंगी, अपनी बहनों को भी बताएंगी, जहां तक उनका संपर्क है सबको फोन कर देती हैं कि भाई किसी ने बताया ग्रहण है, एक पंडित जी मना कर रहे हैं, अब सही क्या है तुम पता लगा के बताओ। वो सारे में फैल जाती है। नारद जी कहने लगे, मैया फिर तो भोले बाबा ने एक बात तो बिल्कुल भी नहीं बताई होगी। कहा क्या? कहने लगे, ये जो शंकर भगवान के गले में मुंडों की माला पड़ी है, क्या इसके बारे में कभी जिक्र किया उन्होंने? अब तो मैया के दिमाग में पूरी बात आ गई। कहने लगी कि बेटा बात तो तुम ठीक कह रहे हो, सारा जीवन उनकी सेवा में हमने बिता दिया, पूरा जीवन बिता दिया, आज तक कभी कुछ नहीं, करवा चौथ पर एक साड़ी भी नहीं मांगी हमने, लेकिन मुझे कभी कुछ बता करके नहीं जाते हैं। और सच्चाई ये है बेटा कि जो उनके गले में मुंडों की माला पड़ी है ना, इसके बारे में तो आज तक ना मैंने कभी सोचा और ना इन्होंने कभी मुझे बताया। आज आने दीजिए, आते ही सबसे पहले ही यही पूछूंगी। अब नारद जी ने ज्वाला भड़का दी और ज्वाला जो है भड़काने के बाद आग लगाकर वहां से नारद जी चल दिए। नारद जी वहां से निकलते हैं। जैसे नारद जी वहां से निकले, भगवान शिव का आगमन होता है। बोले शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान जैसे पहुंचते हैं, जिस दिन माताएं बहनें पति से नाराज होती हैं ना, उस दिन भोजन की जो थाली होती है ना, उसमें आवाज होने लगती है संकेतिक शब्द में कि आज मैं नाराज हूं। जब थाली आएगी ना, प्रेम की अगर थाली आएगी तो रखी जाएगी तो पता भी नहीं लगेगा, लेकिन जब गुस्से में थाली अगर आती है ना तो थाली में आवाज हो जाती है, तो पता लग जाता है। मान लो सांकेतिक शब्द में कि मैं आज तुमसे नाराज हूं। पानी का गिलास अगर आया तो प्रेम से अगर बोल रही हैं तब तो प्रेम का गिलास मिलेगा पीने के लिए, और नहीं तो खट की आवाज जरूर होगी, लो पियो। ये सांकेतिक शब्द है। भगवान शिव को पानी भी नहीं पूछा। भगवान शिव ने कहा कि क्या बात है, आज नाराज हो क्या? मैया ने कहा कि क्यों नहीं नाराज होंगी, इतने दिन तुम्हारे साथ रहते हुए हो गया, आज तक तुम कहां जाते हो, क्या करते हो, कहां रहते हो, कुछ बताया मुझे कभी है? और एक बात समझ लीजिए, आजकल पूरे संसार में
ये जो शंका की बीमारी है ना, ये सब जगह छा रही है पूरे विश्व में। और जिसके घर में शंका की बीमारी घुस गई है, उस घर में तो चाहे शांति कुंज लिखवा लो और चाहे शांति निकेतन, होना वहां महाभारत ही है। समझ गए? क्योंकि इसका तो कोई इलाज ही नहीं है, इसकी तो कोई दवाई ही नहीं बनी है। एक बार पति के प्रति शंका होनी चाहिए या पत्नी के प्रति शंका होनी चाहिए, फिर तो चाहे वो अग्नि परीक्षा के लिए तैयार हो जाए, लेकिन दिल गवाही नहीं देता है। ज्यादातर घरों में इसी बात की लड़ाइयां हैं। आजकल ज्यादातर घरों में जो ये तलाक के केस चल रहे हैं ना, इन्हीं सब बातों को लेकर के चल रहे हैं। समझदारी जरूरी है। आपकी पढ़ाई लिखाई मायने नहीं रखती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप बहुत पढ़े लिखे हो तो बहुत समझदार ही होंगे। तमाम पढ़े लिखों ने अपनी इज्जत गंवा दी। समझ गए? इसलिए परिवार को चलाना हो तो परिवार को चलाने के लिए भगवान शिव जैसा बनना पड़ेगा। भगवान शिव के परिवार में देखो, जितने लोग बैठे हैं ना, सब एक दूसरे के अपोजिट है, सब एक दूसरे के खास पक्के दुश्मन हैं। समझ लीजिए, भगवान शिव का सवारी क्या है? नंदी। और माता की सवारी क्या है? शेर। अगर शेर का मूड खराब हो गया तो नंदी को छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा ना। चलो दूसरी तरफ आओ। गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा। चूहा है ना। और इधर कार्तिकेय जी का वाहन क्या है? मोर। बोलो छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। नहीं छोड़ेगा ना। इधर शंकर भगवान के गले में क्या है? सर्प है कि नहीं है? इधर कार्तिकेय भगवान का वाहन क्या है? मोर। मोर अगर सांप को देखेगा तो छोड़ेगा? नहीं छोड़ सकता। बोलो सब एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बैठे हैं कि नहीं? लेकिन मालिक भगवान शिव जैसा होना चाहिए। यदि मालिक अगर अकड़ करके रहता है ना, और अकड़ नहीं, उनके अंदर तो सरलता भी है, क्योंकि उनका नाम है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंत